सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 215 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पूर्व हम श्री स्वामी तुलसीदास जी, गणेश भगवान, माता सरस्वती एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यह तीनों भ्राता और परम भक्त श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को करने की अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरिओम 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 हरिओम। आइए तो चलिए, कल हमने दोहा संख्या 215 तक पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार दोहा संख्या 215 को दोहराते हैं और उसके पश्चात हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। दोहा संख्या 215। प्रेम मगन जान, प्रेम मगन मनु जानी नृपु, करी विवेक धरी धीर रामा, बोले मुनिपद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर रामा। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी कि प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जनी करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य यानी कि निश्चल भाव से पूछता हूं। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहे हूं नृपनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यानी कि यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनी बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक यानी कि जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 216 का पाठ करेंगे। हरिओम।
रामु लखनु दो बंधु बर, रूपशील बल धाम रामा। मख राखेहु सबु साखी जगु, जिते असुर संग्राम रामा। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कह राऊ, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता, आनंद हुके आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन कई प्रीति परस्पर पवनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह यानी कि जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितवनर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलई दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर गए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 217 का पाठ करेंगे। हरि ओम। ऋषय संग रघुवंश मनी, करी भोजनु विश्रामु रामा। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु रामा। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकु चाही, प्रगट न कहही मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलसानी। परम विनित सकुची मुस्काई,
बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनु पुरु देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कही। जौ राउर आय सुमय पावऊ, नगर दिखाई तुरत लई आवा। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 218 का पाठ करेंगे। हरिओम। जाई देखी आवहु नगरू, सुख निधान दो भाई रामा। करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई रामा। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी द्रो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष्य बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन यानी कि गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन ही कनक फुल छवि देही, चितवत चितही चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रुकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी।
कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भवें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 219 का पाठ करेंगे। हरिओम। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस रामा, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश रामा। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरो खन्नी लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूं सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं में सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देवस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट यानी कि भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 220 का पाठ करेंगे। हरिओम। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम रामा, अंग अंग पर वारियहि कोटि, कोटि सत काम रामा। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हरिओम। तो चलिए आज का पाठ यहीं पे रोकते हैं।
और प्रभु श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। तत्पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम।